आनन फानन शानन शू शड़क शू शड़क शू आगे गाड़ी पीछे ट्रक शू सनम जहां, अरे सनम जहां बड़ी खुश नजर आ रही है। कहीं तूने अपने बड़ों के कातलों का बदला तो नहीं ले लिया? अरे वाह अम्मा जुगनू, तुम तो दिल की बात भी जान लेती हो। हाँ अम्मा जुगनू, आज मैंने अपने सीने में जलती हुई बदले की आग पर हवेली वालों के खून की बारिश की है। आज मेरा बदला पूरा हो गया। मैं सब हवेली वालों को मार के आई हूँ। कहीं तूने उन्हें अपने जहर से तो नहीं खत्म किया? हाँ अम्मा जुगनू, लेकिन तू फिक्र ना कर, उनकी रगों में बहुत कम जहर डाला है। सुबह तक तड़प तड़प के मरेंगे। सनम जहां, ये तूने बहुत बुरा किया। सत्यानाश कर लिया तूने अपना, बहुत बुरा किया। ये क्या कह रही हो अम्मा जुगनू? उन लोगों ने मुझसे मेरे प्यारों को छीना था। मैंने उनके जिस्मों से उनकी रूह छीन ली। मैं तो आंखों की अंधी, और तू तो अकल की अंधी है। तूने अपने हाथों से अपने ही ख्वाब चकनाचूर कर लिए हैं। क्या कह रही हो अम्मा जुगनू? खुलकर बात करो। सनम जहां, तो ये भूल गई कि जब कोई इच्छाधारी नागिन उम्मीद से होती है ना, तो वो किसी को अपने जहर से नहीं डसती, वरना उसकी अपनी ही कोख खाली हो जाती है। खाली। नहीं अम्मा जुगनू, मैं सपोले की माँ बनना चाहती हूँ। मेरी मदद करो, कुछ भी करो। ठीक है। पहले तो गलत काम करती हो, फिर कहती हो मदद करो। मुझे कुछ सोचने दे। इसका सिर्फ एक ही हल है कि तू वहां हवेली में जा और उन सब का जहर निकाल दे। ठीक है। रुक जा। चल कहां पड़ी? जब तू सब हवेली वालों का जहर निकालेगी तो तेरे अपने अंदर इतना जहर हो जाएगा कि उससे तो खुद भी मर सकती है। तो मुझे इसका कोई हल बताओ। सोचने दे मुझे। ये ले, ये कटोरा पकड़ और दरिया से पानी का भर के ला। और देख, ज्यादा गहराई में मत जाना, जल्दी जा। दिलबर, गाड़ी कब ठीक होगी? हवेली वाले मर जाएंगे अगर वैक्सीन लेकर ना गए तो। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हवेली वाले मर जाएं। वो मरेंगे तो मेरा रास्ता साफ होगा ना। गाड़ी तो मैंने जानबूझ के खराब की है। तुमने जवाब नहीं दिया। शानज़े, मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आनन फानन शानन शू शक शू शक। आगे गाड़ी पीछे ट्रक, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सब जोगी वाला फेरा। इस जंगल जू में अम्मा जुगनू का डेरा। आनन फानन शानन शू शक शू शक शू शक।
ये लो, ये पानी पी लो, तो तुझे कुछ नहीं होगा। अम्मा, ये पानी असर तो करेगा ना? दी एतबारी ना बन सनम जहां, शक ना कर। तुझे याद है पहले भी तुझे मैंने चिकनी मिट्टी दी थी ना, तो तू मुस्कान के रूप में वहां गई थी। दिल पर ने तुझे नहीं पहचाना था। अभी जा। अच्छा अम्मा जुगनू, नाराज मत हो, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। तेरा काम हो जाएगा, जल्दी कर। अगर हवेली में से कोई एक भी मर गया ना, तो तेरी अपनी जान को खतरा है। जा। आनन फानन शानन। शू शरक। आनन फानन शानन शू शरक। मैं वो बला जो शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। गई है अपने ही दुश्मनों को जिंदा कर। रानी, 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 तू यहाँ सरदार के कमरे में बैठी है, मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। रानी, गजब हो गया है। क्या हुआ है? कहीं तुझे तो किसी ने नहीं लूट लिया? रानी, मैं नहीं, तू लुट गई है, तू बर्बाद हो गई है, और कि तेरा तो बेड़ा ही गरक हो गया है। क्या बकवास कर रहा है? सही कह रहा हूँ रानी। आज मुझे सरदार मिला शहर में, उसने पैंट बुशर्ट पहनी हुई थी, पूरा बाबू लग रहा था वो। सौरभ, पैंट बुशर्ट पहन के? हाँ रानी, मैंने सरदार से पूछा कि सरदार ये तूने क्या पहना हुआ है? कहने लगा तू कौन है? उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। पता नहीं क्या अंग्रेजी में अंट-शंट बोल रहा था। तूने नशा तो नहीं किया? रानी, मैंने नशा नहीं किया, तेरी कसम। मैंने अपनी आंखों से सरदार को देखा है, अंग्रेजी कपड़े पहने, अंग्रेजी बोलते हुए, और सबसे बढ़कर उसके साथ एक शहरी छोरी थी। बकवास करता है तू, झूठ बोलता है तू। रानी जी, मैं हलफ उठाने को तैयार हूँ कि मैं एक एक लफ्ज सच बोल रहा हूँ। मैंने सरदार से कहा कि अगर रानी जी को पता लग गया कि तू एक गैर छोकरी के साथ रंग रलियां मना रहा है, तो वो तुझे चीर फाड़ देगी। आगे से कहने लगा कि किस रानी की बात कर रहा है तू? मैं नहीं उसको जानता, उस चुड़ैल को। सौरभ ने रानी को चुड़ैल बोला? हाँ रानी, यही बोला। और आगे से कहने लगा कि जाके बोल दे उसको कि मैं नहीं उसे जानता। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। रानी, वो तो पुलिस को बुला रहा था, और जाते जाते उसने मुझे भी मारा। कहाँ जाने दे सौरभ को, मैं इस धोखेबाज का वो हाल करूंगी ना, इसको नानी याद आ जाएगी इसकी। अच्छा बता, वो जो वो शहरी छोकरी साथ थी उसके, क्या बड़ी खूबसूरत थी? क्या बात करती है रानी तू, तेरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं थी वो। चूना पोत रखा था उसने मुंह पर। फिरा लेने दे सौरभ को। आज उसके भेजे में गोली मार कर उसकी अक्ल ठिकाने लाएगी रानी। अरे तू सरदार को गोली मारेगी? हाँ, वो पहली गोली मैं उसको मारूंगी और दूसरी गोली खुद को। हो गया फैसला। रायान, रायान, रायान।
रायान, रायान, अब मुझे इनका जहर चूस कर खुद को बचाना है। क्या हुआ काली? मुझे क्यों बुलाया है? गुलाम अगर मकारी पर उतर आए तो उसे बुलाना पड़ता है। पूछ सकती हूँ इस तारीफ की वजह? नागन, तुमने दिलबर से कुर्बत पैदा कर ली और मुझे बताया तक नहीं। तेरा क्या ख्याल था कि मुझे मालूम नहीं होगा? इसको किसने बता दिया? पाशी? पाशी ही आई होगी यहाँ। हाँ, चुप क्यों है? कर कोई बहाना, बोल कोई झूठ। मैडम काली, ये कामयाबी मुझे कल रात ही मिली है। मैं तुझे बताने वाली थी, मगर ये बात तुझ तक पहले ही पहुंच गई। कल को गुजरे बहुत देर हो चुकी है सनम जहां, और तू खुद चलकर मेरे पास नहीं आई। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तू मेरी मालिक है, मैं तुझसे कोई बात छुपाने का सोच भी नहीं सकती। तो अगर मुझे ना बुलाती तो मैं खुद चलकर यहाँ पे आ जाती। चल, अगर बात कल की है तो मान लिया तू सच कह रही है, और अगर आज तेरे जवाब से मुझे तसल्ली ना होती तो तेरा किस्सा तमाम हो जाता। अच्छा काली, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मेरा जाना बहुत जरूरी है। तू अभी नहीं जा सकती। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। लेकिन काली, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं वापस आ जाऊंगी। मैडम काली, इस आग को बुझाओ, मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। अब बोल, मेरा कहा मानेगी या बगावत करेगी? नहीं मैडम काली, मैं तेरा हुक्म मानूंगी। तो फिर वादा कर, दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन सबोलिया पैदा करने के बाद मैं जो तुम्हें हुक्म दूंगी तुम वही मानोगी। मैं वादा करती हूँ मैं। अब मैं तुझे 72 घंटे के लिए कैद कर लूंगी ताकि तू आराम से रहे। चल।
आजा इस पटारी में। नहीं काली, मेरा इस वक्त हवेली जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं हवेली ना गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मालक भी बोलती हो और आगे से जुबान भी चलाती हो। चल फालतू की बहस मत करो और आ जाओ इस पटारी में। मैंने हवेली में 4 लोगों को डसा है। अब अगर वापस जाके मैंने उनका जहर नहीं चूसा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कमबख्त, तुमने जुल्म कर डाला। जा जा जल्दी जा, वरना तेरे और मेरे अरमानों पर पानी फिर जाएगा। जा जा, इससे पहले कि कोई मर जाए। ठीक है, मैं अब जाती हूँ। जब से मेरी ताकत का असर खत्म हुआ, मैं ये भी नहीं पता लगा सकती कि रायहान कहाँ है। अल्लाह, मुझे मेरी ताकत वापस कर दे ताकि मैं रायहान को ढूंढ सकूं। तुम भी अजीब आदमी हो रायहान। ना खुद हवेली पहुंचे और मुझे भी पकड़वा दिया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। हवेली के करीब पहुंच गया, लेकिन फिर मुझे गोल्डन खान ने अगवा कर लिया। मैंने अपनी जान का रिस्क लेकर तुम्हें यहां से भगाया था। कहा ना, मेरी किस्मत ही खराब है। आओ 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 कासू, आओ कासू, हमारा दोस्त, हमारा हमदम। किंग सलाज ने बुलाया, कासू हाजिर है। कासू एक किताब है, किताब हयात। उस किताब के बारे में कुछ जानते हो? अगर मैंने सजना का नाम लिया तो वो मुझे जान से मार देगी। चुप क्यों होकर? लगता है कासू को कुछ मालूम है। क्यों कासू? जहां पना, क्या ये वही किताब है जो खजाने के साथ थी? बिल्कुल वही किताब। क्या जानते हो उस किताब के बारे में? मैंने किसी सपेरे से इसका जिक्र सुना था। क्या सुना था तुमने? जल्दी बोलो। और सुना था कि ये किताब किसी हवेली में है। कासू, क्या तुम हमें उस हवेली का पता बता सकते हो? नहीं, मैं इसका पता तो नहीं जानता, मगर इतना जानता हूं कि उस हवेली के इकलौते वारिस का नाम रायहान है। रायहान? हाँ, रायहान। मगर आप लोग इतना हैरान क्यों हो गए? क्या रायहान को किताब हयात के बारे में इल्म है? बिल्कुल होना चाहिए। तुम जा सकते हो कासू। जो हुक्म जहां मस्तानी, वो क्या कहावत है, बगल में बच्चा और ढिंडोरा पूरे शहर में। किंग सलाज, लगता है मंजिल बहुत ही करीब है। बिल्कुल सही कहा मस्तानी,
मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि सल्तनत नेवलिया का परचम बहुत जल्द बुलंदियों पे होगा। तो खुशकिस्मत है वजाहत बेग कि तुझे फिर से एक नई जिंदगी मिल गई, मगर तेरी बाकी की जिंदगी भी व्हीलचेयर पे ही गुजरेगी। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान उठिए, अम्मी जान। डैड, 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 डैड उठिए, उठिए। डैड आप ठीक तो है ना? अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान ठीक है ना आप? अरफा, तुम ठीक हो? आज बात ठीक हूँ मैं, लेकिन मुझे तो नागिन ने डस लिया था। मैं मर गई थी। हाँ, मुझे भी नागिन ने डस लिया था। हम सबको नागिन ने डस के मार दिया था, तो फिर हम सब बच कैसे गए? ये मसला मेरी समझ से तो बाहर है अम्मी जान। जल्दी करो दिलबर, हवेली वाले मर जाएंगे। हाँ हाँ, बस तुम बैठो गाड़ी में। मुझे लगता है सलाज भाई मुझे कत्ल कर देंगे। प्लीज मेरी मदद करो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना रहा है। जब तक इन सब को लगता है कि तुम इनके किसी काम आ सकते हो, ये तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। मेरे पास ऐसी कौन सी चीजें जो इनके काम आ सकती? या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद फरमा।
मुझे इन दरिंदों से निजात हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक नागिन ने हमें डसा हो और दूसरी ने बचा लिया। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि जिस नागिन ने डसा उसी ने बचा लिया हो। नहीं इशफाक, सलमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें बचाने वाली वही नागिन है जिसने जंगल में हमारी मदद की थी। आप लोग बच कैसे गए? हम आपके लिए शहर से वैक्सीन लेने गए थे। डॉक्टर दिलबर, आपके चेहरे के तासुरात देख के लगता नहीं कि आप हमें जिंदा देखकर खुश हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो हैरानगी हो रही है। और मुझे भी। आपको मालूम है हम दोनों शहर गए थे वैक्सीन लेने। वैसे आप लोग बच कैसे गए? बस ये भी खुदा का एक मौजज़ा है। डॉक्टर दिलबर, हमें लगता है कि कोई नागिन हमें बचा रही है। इनको जरूर मुस्कान ने बचाया और कोई नहीं बचा सकता। बहरहाल जो भी हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम सब लोग जिंदा बच गए। डॉक्टर दिलबर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रात के इस पहर गए और हमारे लिए वैक्सीन लेकर आए। नहीं, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। आप लोग तो अब मेरी फैमिली है ना। मैं जरा ये वैक्सीन वापस करके आता हूं। अम्मीजान, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं भी कमरे में सोने जा रहा हूं। शानज़ेब, तुम भी जाके रेस्ट करो। जी। इशफाक या तो इन नागिनों का कुछ करे और या फिर इस हवेली से कहीं दूर चलते हैं। सोचते हैं आरफा इसके बारे में भी। अब्बाजी, हाँ अब्बाजी, आप यहाँ पर कौन लेकर आया इनको? अब्बाजी, इशफाक, ये जरूर सी नागिन का काम है जो हमें मारना चाहती है। अगर उसका मकसद हमारी जिंदगी का खात्मा है तो हमें पागल करने की क्या जरूरत है? वो जरूर हमें अजियत दे दे के मारना चाहती है। चलो शुक्र है कि हम सबकी जान बच गई। आरफा, अब्बाजी को उठाने में मदद करो। अब्बाजी आए, आए अब्बाजी। सजना, मेरी मदद कर। क्या बात है मुस्कान, तो बड़ी परेशान लग रही है। रायान को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? ये तो बहुत बुरी खबर है मुस्कान। सजना, अगवाकारों ने छुई मुई के जंगल का पता बताया था और मैंने जंगल का कोना कोना छान मारा। रायान कहीं नहीं मिला। ये तो उससे भी ज्यादा बुरी खबर है। सजना, तू तो जानती है कि मैं रायान के बगैर नहीं रह सकती। तो अपनी इल्म की ताकत से पता लगा कि रायान कहाँ है। ये मौका अच्छा है
शिकार जाल में आसानी से फंस जाएगा। चुप क्यों हो सजना? मुझे बताओ मैं क्या करूं? हाँ मुस्कान, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ठीक है, मैं अपने इल्म के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि रयान जो है वो किस मकाम पर है। तो करना सजना, इससे पहले कि वो लोग रयान को नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, मुझे एक अमल करना होगा और उस अमल के लिए मुस्कान तुझे इस पिटारी में बंद होना होगा। पटारी में? मगर क्यों? इसलिए मुस्कान के जो अमल मैं करने जा रही हूं उसके लिए तेरा नागिन के रूप में आना बहुत जरूरी है। देखना, रयान की जिंदगी को खतरा है। मुस्कान, मुस्कान, पहले तो तू हमसे बच गई, लेकिन इस बार नहीं बचेगी। इस बार जीत सजना की होगी। कासू। जी मालिक। सलाज को फोन मिला। क्यों मालिक? इसलिए कासू के इस नागिन मुस्कान को सालाज के हवाले करना है ताकि हमारी जिंदगी महफूज हो जाए।